युवाओं के आंदोलन पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला नहीं, ट्वीट किया कि पेपर लीक के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके सजा देंगे। और युवाओं का आंदोलन इसके प्रतिक्रिया में यह बोल पड़ा कि मतलब पेपर लीक नहीं रोकेंगे और पेपर लीक न रोक पाने वाले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी नहीं लेंगे। इसका अर्थ यह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं के आंदोलन की कोई मांग नहीं मानना चाहती है और इसके प्रतिक्रिया में देश भर में आंदोलन तेज होता जा रहा है और जंतर मंतर से लेकर के दिल्ली के कोने कोने में अभी भी हजारों की तादाद में युवा जमे हुए हैं और सरकार पर जू नहीं देख रही है। सरकार भारी दबाव में है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। वहीं जंतर मंतर से उसके आसपास भाजपा समर्थित कुछ बहुत बड़ा उपद्रव खड़ा किया जा रहा है और बीती रात जंतर मंतर में पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। उसी बीच में एक बात और कि संसद भवन के गलियारों में आज एक नया दृश्य देखने को मिला, जब सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष एकजुट होकर के सारा विपक्ष जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सारे विपक्षी दलों के नेता खड़े होकर के काले पोस्टर पर ये लिख करके कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पेपर लीक रुके, इसका प्रदर्शन किया। और वहीं एक दूसरा दृश्य हैरान कर देता है कि सत्ता भी प्रदर्शन करवा रही है अपने सांसदों से। भाजपा और एनडीए के सांसद भी तख्ती लेकर के संसद भवन के गलियारे में प्रदर्शन करते दिखे कि नीट पर चर्चा करो। तो कौन नहीं करवा रहा चर्चा? पेपर लीक पर चर्चा हो तो कम से कम सारा मामला खुल करके तो आए। वो नीट पर चर्चा चाहते हैं। और उसके बाद जब इस पर संसद में हंगामा हुआ तो जरा देखिए कैसे सरकार की तरफ से किरण रिजिजू फिर से मोर्चा संभालते हैं और कह रहे हैं सरकार चर्चा चाहती है और चर्चा होने नहीं दी जा रही है। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। लोकसभा और राज्यसभा लगातार स्थगित होती जा रही है इसी मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, लेकिन आज भी सरकार आंदोलन के सामने इतना भी बात नहीं होने दे रही है। और तो और विपक्ष के सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल जब सोनम वांगचुक से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो उन्हें मिलने भी नहीं दिया जाता है। और आपको यह सूचना भी होगी कि सफदरजंग के सरकारी अस्पताल से सोनम वांगचुक को गुड़गांव के एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तब विपक्ष के सांसदों को यह लगा कि वहां मिलना आसान होगा, सरकार इतनी बंदिश नहीं करेगी, इसलिए विपक्ष के तमाम दलों के सांसद, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, समाजवादी पार्टी के प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, राजीव राय जैसे सांसद हो, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव हो, या बहुत सारे सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल सोनम वांगचुक से मिलने गया और उनसे अपील करने गया कि आप अस्पताल में भी धरना मत दीजिए और अस्पताल में धरना देना इस देश में आपकी जान को खतरे में डाल रहा है। उनके साथ क्या हुआ जरा देख भी लीजिए और उन्होंने जो बोला है वो सुन भी लीजिए। मैडम, ये 54 एमपीज की रिक्वेस्ट है सोनम वांगचुक जी के हेल्प को लेकर अपना समाप्त नौजवानों के लिए याद दिया है अपना प्रोटेस्ट जारी रखें, लेकिन अपना आमरण अनशन समाप्त कर लें क्योंकि उनका जीवन इस देश के लिए, युवाओं के लिए, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो उनका मुद्दा है उसको हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे, यही रिक्वेस्ट है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अपील किया है। ये समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से है, इकराजी समाजवादी पार्टी से है, रहीम सिंह से है, ये जेएमएम से है, ये आम आदमी पार्टी से है, पुष्पेंद्र जी समाजवादी पार्टी से है, ये आरजेडी से है हमारे संजय जी। तो हम सब की रिक्वेस्ट है और ये तमाम और यहाँ पे आने पर उनके भी साइन इन तानाशाहों की गलती है, इनको जनता जवाब देगी। आपकी कोई गलती नहीं मैडम। हम तो उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को सुनकर विपक्ष के सांसद सोनम वांगचुक से तो नहीं मिल पाए, लेकिन अस्पताल में भी भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश जारी करके कुछ बातें कही हैं।
और उसमें भी वो शर्त रख रहे हैं, बुनियादी सी शर्त है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम उनकी मांग मान रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक की मांग क्या है जरा आप देख लीजिए। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए, वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फ़ैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर। और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। सोनम वांगचुक कह रहे हैं अपने वीडियो में कि वो जनता है, इसका मतलब वो लड़ रहे हैं। वो अभी तो यही कह रहे हैं कि भाई आप मुकदमे लगा रहे हो, आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट को किस तरह से वायलेंट होने दिया और उकसाया। फिर भी मैं उन विद्यार्थियों को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पुलिस के उकसाने के बावजूद भी एक बार भी हिंसा उस तरह से नहीं की। और अभी भी सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार कर रही है। सरकार की तरफ से भी कुछ मंत्री सोनम वांगचुक से मिले, लेकिन एक वादा भी आप ऐसा नहीं कर पाए कि उनका अनशन टूटे। एक कदम भी आप ये उठा नहीं पाए कि सोनम वांगचुक जो अस्पताल में अनशन पर बैठे हैं वो अनशन खत्म कर दें। इसका मतलब ये कि सरकार गंभीर नहीं है, और सरकार गंभीर नहीं है तो वो जो कर रही है वो सामने दिख रहा है। अब सरकार ने क्या किया है, ऐसा आरोप जंतर मंतर पर बैठे कई आंदोलनकारियों ने लगाया कि हजारों की तादाद में जंतर मंतर और आसपास के क्षेत्र में युवा आंदोलनकारी दिन रात बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और उनका समर्थन भी हो रहा है। जैसे कई बड़ी हस्तियां जंतर मंतर भी पहुंच रही हैं, कोई भाषण दे रहा है, कोई समर्थन दे रहा है, कोई अब सोशल मीडिया पर बोल रहा है। जरा ये ट्वीट्स, ये वीडियोस, ये चीजें देखिए कि कैसे युवाओं के आंदोलन पर देश के हर क्षेत्र से कोई ना कोई समर्थन मिलता दिखता रहा है। बहुत आहत हूँ, यकीन नहीं हो रहा है कि जिस तरह इन मासूम बच्चों को बेरहमी से, बेदर्दी से मारा पीटा गया है। क्या कहूँ, इन नकाबपोशों ने खाकी वर्दी पहने हुए किसी की भी शय पाके अगर बच्चों को मारा है, जो दरिंदगी दिखाई है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि इन्हें माफ नहीं करेगी। अब क्या है, पीट लिया, मार लिया, बच्चों का कसूर क्या था? अब जाइए, इस महीने की तनख्वाह लेके अपने बच्चों को रोटी खिलाकर और चैन की नींद सो जाइए। ये सृष्टि तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इन बच्चों के लिए जो अपना हौसला, जो हिम्मत लेके चल रहे हैं, उनके लिए मेरा जिस्म का कतरा कतरा उनके साथ है। मैं सलूट करता हूं बच्चों को। बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जो तुमने हौसला दिखाया, बस जरूर कामयाब होंगे। इसी बीच में एक ऐसी हैरान करने वाले दृश्य है। आधी रात के वक्त दिल्ली के जंतर मंतर से थोड़ी ही दूर पर राजीव चौक के इलाके पर जो भीड़ थी, उसमें अचानक से पत्थरबाजी, मारपीट
और उसके बाद लाठीचार्ज शुरू हो गया। इन वीडियोस को देखने के बाद अब आपको लगेगा कि यह तो किसी भी आंदोलन के लिए ठीक नहीं होता, और हम पहले दिन से ये कहते हैं। इकबाल ने लिखा है ना कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। अगर आंदोलन करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा होगी, उनकी संख्या ज्यादा होगी, तो हिंसा करने का कोई अर्थ नहीं, और हिंसा करने वाले आपके आंदोलन के खिलाफ होंगे। चाहे वो हिंसा पुलिस पर हो, पैरामिलिट्री पर हो, या किसी मीडिया कर्मी पर हो, इस बात के लिए इन आंदोलनकारियों को हमेशा सजग रहना होगा। और इसी तरह से जो दिल्ली में हुआ वो हैरान करने वाला था। दिल्ली पुलिस का कोई बयान नहीं आया। अब उस भीड़ में कौन लोग शामिल होकर के पुलिस पर हमला कर दें, फिर उसके बाद तो मौका मिल जाएगा कि आंदोलन को मिनट भर में खत्म किया सकता है, क्योंकि आंदोलनकारी पुलिस पर हमलावर हो गए, पैरामिलिट्री को मार रहे हैं, मीडिया को मार रहे हैं। और किसी भी आंदोलन को कमजोर करने के लिए यही रणनीति अपनाई जाती है। सत्ता में बैठे तानाशाह किसी भी आंदोलन को 3 तरह से कमजोर करते हैं। पहले, वो उस आंदोलन को होने ही नहीं देते। ऐसी कोई आंदोलन हो ना, जैसे शुरू से कुचल दो, खत्म कर दो, मारपीट के जेल में डाल दो, आंदोलन बन ही नहीं पाया। दूसरा, जब आंदोलन बनने लगा तो उसे इग्नोर कर दो, उस पर बात ही मत करो, उस पर चर्चा ही मत होने दो। और तीसरा, दमन करो, उसके खिलाफ दुष्प्रचार करो, उसके खिलाफ काम करो। इस तरह की रणनीति अब इस युवाओं के आंदोलन पर अप्लाई हो चुकी है। एक बात तो साफ हो गया है कि शुरुआत भले ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने जब कुछ युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोला, तो अभिजीत दीपके या 2-3 उनके सहयोगियों ने सोशल मीडिया पर कहा कि हम कॉकरोच हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी बना लेते हैं। और उसका बहुत तेजी से व्यूज आए, उनके फॉलोअर्स बढ़ गए, फिर वो वापस भारत आए, आंदोलन शुरू किया। तब तक लग रहा था कि नहीं, ये इतना बड़ा आंदोलन नहीं होगा, लेकिन युवाओं में गुस्सा इतना भरा था कि ये आंदोलन देखते देखते देशव्यापी आंदोलन बन गया। और 20 जुलाई को जब जंतर मंतर पहुंचने की कॉल, संसद चलो की कॉल दी गई, तो वह किसी आंदोलन का प्रोटेस्ट नहीं रहा, वो इस देश के युवाओं का प्रोटेस्ट बन गया। भारत के कोने कोने से युवा चल करके उस आंदोलन में शामिल हो गए। और फिर जो मोदी सरकार ने कर दिया, जो उसके बाद भी नहीं जागे थे युवा, जो उसके बाद भी इस आंदोलन का साथ नहीं दे रहे थे, उनको पुलिस के लाठियों ने, बहन बेटियों को अपमानित करते हुए दृश्यों ने और बेरहम दामन ने उनको भी जगा दिया। और उसके बाद पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो गया। अपने पिछली वीडियो में मैंने विस्तार से वो बताया कि देश के किस किस कोने में यह आंदोलन चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी जब दिल्ली में आंदोलन करने वाले हर संगठन, हर पार्टी, हर तरह के लोग बैठ गए, तो फिर अब उसमें साजिशें की जा रही हैं। इसलिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ वह बड़ा खतरनाक था। इसलिए आंदोलनकारियों को भी एक सीख है मेरी, आप अपने आसपास भी नजर रखें कि कोई आंदोलनकारी अगर हाथ में पत्थर या लाठी कुछ लिए है, तो इसका मतलब वो आपका साथी नहीं है। वो हो सकता है सत्ता द्वारा प्रायोजित तरीके से भिजवाया गया हो और उकसाकर किसी पुलिस वाले पर, किसी पैरामिलिट्री पर हमला कर दे। इसका संदेह रात के हमले में देखा, लेकिन फिर वो कुछ देर बाद शांत हो गया और धरना प्रदर्शन चलता रहा। इसी बीच न्यायालय में भी कैसे ये मामला चला गया कि सादे वर्दी में पुलिस मार रही है, नेम प्लेट नहीं है, विद्यार्थियों को मारा जा रहा है। इस पर कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, इसकी एक छोटी सी क्लिप है, जरा इसको गौर से देखिएगा। There are a large number of people who purported to be police force were in mufti. They were not wearing their police uniforms. Even those wearing police uniforms didn't have their badges on them. So whether they were police people, we don't know. But we do know that they were armed. They were armed with lathis and they were armed with excessive shock-producing beatings, which are not even prescribed for the Delhi police and the RAF who were deployed there. The second, the video shows specifically DCP Sandeep Lamba, that is his name, his badge is captured, slapping a woman who is standing innocently on the side and doing nothing. She's not moving. I can show you the video right now. DCP Sandeep Lamba is his name. Let's not be additional DCP. Let's not be scared to name our thugs in uniform when they deserve to be named. He should be summoned here and he should be asked to be accountable for his actions. Third, this is after the crowd was dispersed. There was no heat or fury, no crowds, nothing. Completely unprovoked. He's walking past two women, he reaches up and slaps one of them across the face. These are the people that we put in charge of our police force to protect us. And that's why we are before this court. The number of injuries that happened were completely and solely because of the actions of the Delhi police, the RAF, and those who claimed to be Delhi police and RAF. The videos will also show your lordships, as has already been mentioned, that there are lathis with nails
the kind of bullying and madness which has captured the imagination of these people purporting to be policemen, that they wear helmets, they're wearing t-shirts and jeans, they trip up a protester who's trying to run away, and when he falls down, 4 of them get after him with batons and start beating him with lathis. इन तमाम दृश्यों के बीच कुछ खराब दृश्य भी इस आंदोलन में आए, और बार बार कह रहा हूं कि वो साजिश के हो सकते हैं। कुछ मीडिया कर्मियों के कपड़े फाड़े गए, कुछ टीवी मीडिया के लोगों को अपमानित किया गया, हमले किए गए, कुछ दृश्य आप जानते हैं। अब मेरा इस पर यह कहना है कि असल में होता यह है कि टीवी चैनलों के मालिक सत्ता के दरबार में बैठे होते हैं, और या सत्ता के दरबार के लोगों का पैसा इस टीवी चैनल में लगा होता है। तो बिका कौन, दरबार में बैठा कौन? इन टीवी चैनलों का मालिक। असली गुनहगार वो मालिक है जो आपकी खबरें टीवी चैनलों पर आने नहीं देता, या इस तरह के हर आंदोलन के खिलाफ वहां के मालिकों का निर्देश अपने कर्मचारियों पर होता है कि तुम टीवी एंकर हो, चलो आज का प्राइम टाइम शो करना कि फंडिंग कहां से आ रही है, चलो आज का प्राइम टाइम शो करना कि ये आतंकी हैं, ये देश विरोधी हैं, ये टुकड़े टुकड़े हैं, ये धर्म विरोधी हैं, और इस तरह की खोजो, इसमें क्लिपिंग खोजो और उसके बाद इस पर इसके निगेटिव खबर चलाओ। तो दूसरा काम इस टीवी चैनल पर वो एंकर करता है जो अपने एसी रूम से बाहर नहीं निकलता। तो असली गुनहगार ये दो हैं, वो जो पत्रकार है, जो संवाददाता है, जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने गया है, उसकी गलती केवल इतनी है कि वो उसी बिकी हुई टीवी मीडिया में, वो उसी सत्ता के दरबारी टीवी चैनल में नौकरी कर रहा है, और मजबूरी यह है कि उसके हाथ में जो माइक है, उस माइक पर जो नाम है टीवी चैनल का, उस नाम को लेकर के जनता में बहुत गुस्सा है, क्योंकि इन टीवी चैनलों ने, मीडिया घरानों ने अपनी साख खो दी है और इस देश की बर्बादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसीलिए जो गुस्सा है वो उस पत्रकार, उस संवाददाता पर उतर जाता है जो जनता के बीच गया होता है। उनमें से कुछ गलती भी करते हैं कि वो जो मालिक कहता है, वो जो एंकर जो टीवी के प्राइम टाइम शो करता है, जो अपने एसी रूम से कभी नहीं निकलता, जनता के बीच कभी नहीं जाता, वो जो कहता है कि जाओ कुछ ऐसी खबर लेके आओ जिससे हम इसके निगेटिव खबर दिखा सकें, और कुछ संवाददाता वो निगेटिव खबर वहां से देखने लगते हैं, तो उसका प्रतिक्रिया होती है, उसको हूट किया जाता है। लेकिन मारना, पीटना ये कहीं से भी उचित नहीं। वो तो नौकरी कर रहा है। हाँ, उससे ये शिकायत जरूर कर सकते हो कि क्यों ये नौकरी कर रहे हो, देश को जो बर्बाद कर रहे हैं टीवी चैनल, उनमें क्यों नौकरी कर रहे हो? बहुतों ने नौकरी छोड़ दी, बहुतों को निकाल दिया। अगर तुम्हें ये बुरा लग रहा है तो हट जाओ। जैसे मुंबई से ये दृश्य आया, बारिश में भीगते हुए ये पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके चेहरे को पढ़िएगा, उसे कितना अपमानित होना पड़ रहा है जब उसके बगल में लूजर का नारा लग रहा था। मुंबई की तस्वीर देखिए, जंतर मंतर से लेकर के मुंबई तक ऐसे कई दृश्य देखने को मिले जिसमें टीवी चैनलों के खिलाफ भयानक नाराजगी है। मैं फिर से कह रहा हूं कि उन टीवी चैनलों के ऊपर भी आपको हिंसा करने की जरूरत नहीं है। पहचान जा रहे हैं तो पहचानिए उन टीवी चैनलों के मालिकों और उन पत्रकार नुमा दरबारी चाटुकारों को जो प्राइम टाइम डिबेट करते हैं चुपचाप अपने एसी रूम में बैठकर। वो हिंदू मुसलमान, वो नफरत और आंदोलनों को नकारात्मक दिखाते हैं। दोषी वो हैं, और ये तो नौकरी कर रहा है। इस देश में धीरे धीरे जनता जाग रही है। अब जैसे जागने वाली जनता ने ये नारा जब रेलवे स्टेशन पे लगाया कि जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है, इस वीडियो को देखिए। मैं बार बार इस वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि हाँ, इस देश के नागरिकों को साजिश समझना होगा कि जब जब तानाशाह डरता है तो हिंदू मुस्लिम करता है, जब जब तानाशाह डरता है तो इस आंदोलन को बदनाम करेगा, ऐसे हर आंदोलन को देश विरोधी घोषित करेगा। और इसीलिए इस आंदोलन से जो प्यारी तस्वीरें आ रही हैं, आपने वो तस्वीरें क्यों नहीं देखी? माना कि आपने वो तस्वीरें नहीं देखी जिसमें पैर तोड़ दिए गए, छाती तोड़ दी गई, महिलाओं को अपमानित किया गया, क्या क्या नहीं हुआ इस आंदोलन को बदनाम करके। लेकिन आपको केवल इस आंदोलन का नकारात्मक चेहरा दिखा। मिसाल के तौर पर एक बात मैं आपसे पूछूं कि उस जंतर मंतर को अब लोगों ने उत्सव में जब बना दिया, लोगों ने घर में बैठ करके ऑनलाइन जोमेटो स्विगी पर खाना बुक किया कि जाओ जंतर मंतर पर जो आंदोलनकारी बैठा है
उसे दे देना, किसी को दे देना। इन दृश्यों को देखो। ये कहाँ से आया भैया? डोमिनोज ने अपना भेजा है किसी पर्सन ने? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये किसी पर्सन ने भेजा है, किसी हमारे भाई ने भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया उस भाई का जिसने ये भेजा है। और भाई देखो एकदम भाई आए हैं। भाई क्या लेके आए हो? जलेबी खाओ यार। यार ये तो गाइस एक बात पता है क्या बोलना है मेरे को? बस ये बोलना है कि भाई ये जो प्यार बट रहा है ना, लोग कह रहे थे ना कि फंडिंग कहाँ से आ रहा है। फंडिंग हमें बहुत जगह से आ रहा है भाई, बहुत जगह से आ रहा है। जब जन आंदोलन एक उत्सव में बदल जाए, इसका मतलब ये कि अब जनता समझ गई है, वो लाठी और पत्थर से अब सरकार से नहीं लड़ रही है, वो उसी जंतर मंतर पर बैठ गई और वो क्रांतिकारी गीत गा रही है। कोई ढपली बजा रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई नारे लग रहे हैं, कोई नृत्य हो रहा है। और जब आंदोलन उत्सव बन जाए तब वो आंदोलन सबसे कामयाब होता है, लंबा चलता है और सरकारों के द्वारा ऐसे आंदोलनों को कुचल पाना असंभव हो जाता है। कहीं फूल पुलिस को दिया जा रहा है, कहीं पुलिस को थैंक यू कहा जा रहा है कि आपने बहुत अच्छी लाठी बचाई, तो कहीं जंतर मंतर पर गाने, नारे और भाषण चल रहे हैं। अब जाते जाते उस नेहा के एक वीडियो पर आपको छोड़े जा रहा हूं, जो नेहा आइसा की नेशनल प्रेसिडेंट 23 दिन तक भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक के साथ बैठी और अभी 23 दिन बीतने के बाद उस नेहा नामक एक युवा नेता, उसका भाषण जब जंतर मंतर पर कल रात को हुआ, उसकी एक वानगी पर आपको छोड़े जा रहा हूं कि इस देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है। और हमें खुशी होती है कि पिछले 10 साल से ऐसे ही हम भारत का सपना देखते हुए लड़ रहे थे और आज ये युवा लड़ रहे हैं। इस भाषण को सुनिएगा। यहाँ पे मौजूद छात्र के शरीर पे जितने निशान पड़े हुए हैं, गवाही देंगे वो दहशतगर्द शब्द के अर्थ का। जो डिक्शनरी होती है उसमें जब दहशतगर्द लिखा जाएगा, दहशत लिखा जाएगा, डर लिखा जाएगा, हिंसा लिखा जाएगा, तो दिल्ली पुलिस का नाम बार बार दर्ज किया जाएगा। हम याद रखेंगे कि आपने वो संसद जिसको हमारे वोट से चुने हुए प्रतिनिधि आबाद करते हैं, वो संसद जिससे ज्यादा पब्लिक मॉन्यूमेंट शायद इस देश में कोई ना हो, जब हम उस संसद के पास जाने की कोशिश करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, आपने हमारे सर खोल के रख दिए। याद रखेंगे हम याद रखेंगे दिल्ली पुलिस के उन लोगों को जिन्होंने फीमेल प्रोटेस्टर्स के ऊपर उनके प्राइवेट पार्ट्स में पेटेंट्स घुसाने की कोशिश की। याद रखेंगे हम आपकी हिंसा को। हम याद रखेंगे कि आपको मालूम था कि साथी हमाद 23 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे। आपको मालूम था कि उनकी किडनी में ब्लड क्लॉट्स जम गए थे, फिर भी आपने अपने डंडों का इस्तेमाल करके उनका बदन खोल दिया। याद रखेंगे हम। ऐसी तमाम चीजों के बाद भी अगर आप नहीं जागे तो याद रखिएगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक जहां भी आप जाग सकते हैं जागिए, वीडियो शेयर करिए ताकि लोग जागे, और सड़क पर आइए ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी जगी हुई हों, गुलाम ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो पहुंचाइएगा लोगों तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।